नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू करने जा रहे हैं मैथ की। मैथ में अपने टॉपिक चल रहा है अनुपात समानुपात। अनुपात के अंदर अपने टॉपिक है आयु संबंधी क्वेश्चन। आयु संबंधी क्वेश्चन। आयु संबंधी प्रश्न। जैसे रवि व मोहित की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि इनकी आयु का औसत 24 है तो रवि की आयु ज्ञात करो। क्वेश्चन, रवि व मोहित की आयु का अनुपात दे रखा है 5:3। यदि इनकी आयु का औसत, औसत मतलब सुनते हो, जैसे 2, 4, 5, 6, 8, इनका योग, ये कितनी संख्या है? 5 संख्या है। 5 संख्याओं का योग बटा में 5 का भाग आएगा, उसको औसत बोलेंगे। उसको औसत बोलेंगे। इसको जोड़ने के बाद में 5 का भाग देने पर जो संख्या आएगी उसको औसत बोलेंगे। इसी तरह ये जो औसत है 24, इन दोनों व्यक्तियों का है, दोनों व्यक्तियों की आयु का योग है। या इसकी 24 होगी तो इसकी भी 24 होगी, या इसकी 12 है तो इसकी 36 है। इसकी एज 12 वर्ष है रवि की, तो मोहित की 36 वर्ष है। दोनों का योग मिलाकर 2 का भाग देने पर जो संख्या आई वो है औसत। इसी तरह जैसे ये 5 संख्या है, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याओं का योग बटा में इस 5 का भाग देने पर जो संख्या आती है उसे औसत कहते हैं। इसी तरह ये जो रवि और मोहित की दोनों की आयु थी, उनको जोड़ने के बाद में 2 का भाग देने पर जो संख्या आई वो है ये 24, यानी औसत। रवि व मोहित की आयु का अनुपात कितना है? 5:3। औसत आयु का औसत कितना है? 24। 2 का भाग देने पर ये औसत आया है 24। किनकी? रवि और मोहित, दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति कुल आयु निकालने के लिए आयु बराबर 24
आयु का औसत है, तो कितने व्यक्तियों की आयु का औसत है? 2 व्यक्तियों की। तो अपने इस औसत को 2 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि औसत हमेशा जितने व्यक्ति होते हैं उतने व्यक्तियों की आयु का जोड़ने के बाद में 2 का भाग दिया जाता है, उसके बाद में जो संख्या आती है उसे औसत बोलते हैं। या अगर यहाँ होते 5 व्यक्ति, 5 व्यक्तियों का अनुपात दिया होता और 5 व्यक्तियों का औसत दिया होता, आयु का औसत दिया होता, तो अपने क्या करते, 5 का इस औसत के साथ में गुणा करते। अब अपने पास 2 व्यक्ति हैं, रवि और मोहित, तो इस औसत के साथ 2 का गुणा करेंगे तो कुल आयु आ जाएगी 48 वर्ष। कुल आयु आ गई 48 वर्ष। दोनों की कुल आयु 48 वर्ष है। और अब अपने वहां वही फार्मूला लगाएंगे जो लगाते आ रहे हैं, जैसे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग बराबर कुल आयु। कुल आयु, कुल आयु अपने पास कितनी है? 48 वर्ष। और अनुपात कितने हैं? 3 और 5, यानी 5 और 3 यानी 8 वर्ष। 8 बराबर अनुपात 48 के, तो 1 अनुपात कितने का आ जाएगा? 6 का। 8 6 48। अपने से किसकी आयु पूछी है? रवि की। रवि का अनुपात कितना है? पहला अनुपात रवि का होगा, रवि पहले है और मोहित बाद में, तो बाद में अनुपात मोहित का होगा। तो रवि का अनुपात कितना है? 5। 5 इंटू 1 अनुपात कितने का आया? 6 का। 5 छिका 30। 5 छिका 30। 30 वर्ष आ गई किसकी आयु? रवि की। अगर मोहित की पूछे, मोहित की, तो मोहित का अनुपात कितना है? 3 इंटू 1 अनुपात कितने का? 6 का। 6 तिये 18 वर्ष, यानी मोहित की आयु आ जाएगी 18 वर्ष और रवि की आयु आ जाएगी 30 वर्ष। रवि और मोहित की आयु का अनुपात दे रखा था 5:3। इनकी आयु का औसत था 24। तो रवि की आयु पूछी थी। रवि और मोहित की आयु का अनुपात है 5:3। फिर आयु का औसत दे रखा था 24 वर्ष। 24 वर्ष और अनुपात, फिर अपने क्या करेंगे? कुल आयु निकालनी है। कुल आयु निकालनी है तो अपने क्या करेंगे? जो औसत आया है, दिया हुआ है, जितना भी औसत, यहाँ अगर 27 दिया होता या 50 दिया होता या 22 दिया होता या 28 दिया होता, तो भी अपने क्या करते? 2 व्यक्ति हैं तो 2 से इस औसत को गुणा करेंगे तो कुल आयु आ जाएगी। अगर यहाँ 3 व्यक्ति होते तो अपने 3 से गुणा करते। अगर यहाँ 4 व्यक्ति होते तो 4 से गुणा करते। तो अपने पास 2 ही व्यक्ति हैं, रवि और मोहित, तो 2 से गुणा करेंगे तो कुल आयु आ जाएगी। कुल आयु आने के बाद में अनुपातों का योग बराबर कुल आयु। अनुपात, ये दोनों अनुपात 5 और 3 बराबर 48। 5 और 3 8 बराबर 48। 8 अनुपात 48 के, तो 1 अनुपात कितने का पड़ा? 6 का। अब अपने से पूछा था रवि की आयु, तो रवि का अनुपात कितना है? 5। 5 इंटू 6, यानी 1 अनुपात 6 का है, तो 5 अनुपात कितने के होंगे? 30 के, यानी रवि की आयु हो जाएगी 30 वर्ष। और मोहित का अनुपात कितना है? 3। 3 इंटू 6, यानी 3 छिके 18, यानी 18 वर्ष मोहित की आयु हो जाएगी। अब आपने इसको जोड़ के देख लो, 30 और 18 कितने हुए? 48।
कुल आयु 48 वर्ष। अब अगर औसत निकालना है तो 48 में 2 का भाग दे दो, औसत आ जाएगा 24 वर्ष। ये तो है दो व्यक्तियों का जब औसत आयु दी हो तब। जैसे सोनू, मोनू, व टोनू की आयु का अनुपात 2, 3 और 4 है। यदि इनकी आयु का औसत 27 वर्ष है, 27 वर्ष है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। यानी सोनू, मोनू, टोनू की आयु का अनुपात दे रखा है 3:2:3:4। यदि इनकी आयु का औसत 27 वर्ष हो, वही बात आ गई। अब कितने व्यक्ति हैं? 3, और तीनों का औसत कितना है? 27। तीनों का औसत कितना है? 27, और अनुपात दे रखा है तीनों का 2:3:4। अब अपने क्या करेंगे, तीनों का अनुपात लिखेंगे। पहले सोनू, मोनू, टोनू। ये जो नाम होते हैं ये अपने एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने वाले नाम होते हैं। जैसे का आयु का अनुपात कितना है? 2:3:4, और औसत आयु का औसत कितना है? 27 वर्ष। कुल औसत, कुल आयु, तो अपने क्या करेंगे, 27 इंटू कितने व्यक्ति हैं? 1, 2 और 3, तो 3 से गुणा कर देंगे तो कुल आयु आ जाएगी 81 वर्ष। 81 वर्ष। अब अपने से पूछा है सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे बड़ा कौन होगा? पहले तो अपने इनकी वो फार्मूला लगाएंगे, एक की आयु निकालेंगे, एक अनुपात निकालेंगे। जैसे अनुपातों का योग बराबर कुल योग, योग यानी आयु। कुल कितनी है? 81 लिख दिया। अनुपात कितना है? 2 + 3 + 4, कितना हुआ? 7 और 2 9। 9:81 के तो एक अनुपात कितने का पड़ा? 9 का। 1:9 का, तो अपने से सबसे बड़े की पूछा है
तो सबसे बड़ा कौन होगा जिसका सबसे ज्यादा अनुपात होगा? आयु का अनुपात, जब जिसका सबसे बड़ा अनुपात होगा वही तो सबसे बड़ा होगा, जिसका सबसे कम अनुपात होगा वह सबसे छोटा होगा। अब सबसे बड़ा कौन है? टोन्नू। टोन्नू का अनुपात कितना है? टोन्नू, टोन्नू आयु, टोन्नू का अनुपात कितना है? 4। और कुल एक अनुपात कितने का आया? 9 का। तो टोन्नू की आयु आ जाएगी 9 चौके 36 वर्ष। टोन्नू की आयु आ जाएगी 36 वर्ष। टोन्नू की आयु 36 वर्ष यानी सबसे बड़ा हो गया ये। बड़ा, बड़ा छोटा जो भी पूछे तो अपने अनुपात के ऊपर ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा अनुपात किसका है, यानी सबसे ज्यादा अनुपात है टोन्नू का, तो अपने टोन्नू की आयु निकाल देंगे। क्योंकि सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा अनुपात होगा वही व्यक्ति होगा सबसे बड़ा। और सबसे कम पूछता 2, तो सबसे कम कौन होता? सोनू की आयु सबसे कम होती, क्योंकि सोनू का अनुपात सबसे कम है। तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ही पूछ सकता है, सबसे छोटा ही पूछ सकता है। वो नाम नहीं देगा, वह सबसे छोटा या सबसे बड़ा सीधा ही पूछ लेगा। तो अपने दिमाग के हिसाब से लगाएंगे कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा होगा जिसका अनुपात सबसे ज्यादा होगा वही सबसे बड़ा होगा। सबसे ज्यादा अनुपात है 4, तो 4 अनुपात किसका है? टोन्नू का। तो अपन लिखेंगे टोन्नू की आयु 36 वर्ष होगी। और टोन्नू ही सबसे बड़ा होगा क्योंकि उसकी आयु 36 वर्ष है। सबसे छोटा पूछ लेता तो 2 को 9 से गुणा करते तो 18 आता। 18 किसकी आयु है? सोनू की। और वह सबसे छोटा है। सोनू सबसे छोटा है और उसकी आयु कितनी है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। जैसे यहाँ रकम संख्या चेंज कर दे, संख्या चेंज कर दे, यहाँ संख्या चेंज कर दे, जैसे 5 3 4, और यहाँ औसत चेंज कर दे 36, 18 कर दे 36, ठीक है। यहाँ औसत कर दे 18 वर्ष। तो अपने क्या करेंगे? 5:3:4, और औसत दे रखा है कितना? 18 वर्ष। 18 वर्ष। तो कुल औसत ज्ञात करना है, कुल आयु ज्ञात करनी है। तो कितने व्यक्ति हैं? 3, 12। कुल कितने व्यक्ति हैं? 3। 3 को 12 से गुणा करेंगे तो कुल आयु आ जाएगी 36 वर्ष। कुल आयु आ गई 36 वर्ष। अब अपने से पूछा तो सबसे बड़ा कौन है? अब अनुपात देखो, तीनों के अलग अलग दे रखे हैं। तो सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका सबसे ज्यादा अनुपात होगा वही सबसे बड़ा होगा। सबसे ज्यादा अनुपात किसका है? सोनू का।
तो सोनू सोनू की आयु ज्ञात करो। सोनू की आयु ज्ञात करो। सोनू की आयु निकालनी है तो अपने क्या करेंगे अब, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग बराबर कुल योग। कुल योग कितना है 36 वर्ष, बराबर अनुपात 5 + 3 + 4 कितना हुआ 12, बराबर 36। तो 1 अनुपात कितने का पड़ेगा 3 का। 1 अनुपात 3 का, 1 अनुपात 3 का। अनुपात को अपने ए से लिखते हैं, ठीक है, या सीधा अनुपात लिख लो 1। अब सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा किसका अनुपात है 5, किसका है सोनू का। तो सोनू की आयु, सोनू की आयु निकालनी है तो सोनू का अनुपात कितना है 5। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 × 3 = 15 वर्ष। यानी सोनू की आयु आ गई 15 वर्ष। यानी 5, सोनू का अनुपात है कितना 5 इंटू 1 अनुपात कितने का आया 3 का, तो 5 × 3 = 15 वर्ष किसकी आयु आ गई सोनू की। सोनू सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा होगा जिसका कम अनुपात होगा। सबसे कम अनुपात किसका है मोनू का। तो मोनू की आयु, मोनू की आयु, तो मोनू का अनुपात कितना है 3। 3 को 3 से फिर गुणा करेंगे क्योंकि 1 अनुपात 3 का था। तो 3 × 3 = 9 वर्ष। 9 वर्ष किसका आ गया, मोनू की आयु 9 वर्ष होगी। मोनू की आयु 9 वर्ष होगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।